नमस्कार मित्रों। मैंने ओशो को बहुत सालों से सुना है, बहुत सालों से पढ़ा है और भी लोगों को पढ़ा है, सुना है, लेकिन ओशो का जो कहना है वो बिल्कुल अलग ही है, अद्वितीय है। क्योंकि वो कृष्ण पर बोलते हैं तो कृष्ण के संबंध में ही बात करते हैं, कबीर पर बोलते तो कबीर पर समग्रतया से बात करते हैं। उन्होंने भारत के सारे संतों के बारे में प्रवचन दिए हैं और बाद में उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी कर किया गया है। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। वो जो कहते हैं वो सुनना इतना प्रीतिकर लगता है। दूसरी एक बात उन्होंने जो बोली है वो है ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो जो सुन रहा है उसकी समझ के आधार पर वो समझ सकता है। वो कितना समझ पाएगा वो खुद जानता है, मैं नहीं बता सकूँगा। क्योंकि जो बोलने वाला बोलता है वो तो जानता है कि वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन जो सामने सुनने वाला है वो अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से समझ पाएगा। इसलिए उनके कई अर्थ लोग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ओशो के प्रवचनों में कई जगह विरोधाभास है, लेकिन असल में विरोधाभास नहीं है, ऐसा उनको लगा है। उन्होंने ठीक से सुना नहीं या समझा नहीं, मैं यही कहूँगा। बच्चा जब पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्या सिखाते हैं? वो थोड़ा बोलना जानता है, बोलना भी हमारी वजह से ही जानता है ना। वो अगर गुजराती परिवार में पैदा हुआ है तो गुजराती बोलेगा, हिंदी परिवार में पैदा हुआ तो हिंदी बोलेगा। जहाँ से जो उसको मिलेगा वही वह करेगा। हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम इस परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें इस परिवार की इज्जत रखनी है। ये तेरे माता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। परिवार में हम उसको बांधते हैं एक छोटी सी इकाई में, बाद में धर्म से बांधते हैं, फिर राष्ट्र से बांधते हैं। ये अलग अलग इकाई में हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो मुक्त नहीं हो पाता, उसको मुक्ति की अनुभूति नहीं होगी। वो गुलामी परस्त हो जाएगा। अगर हिंदू घर में पैदा हुआ है तो उसे गीता पढ़ाई जाएगी, मुस्लिम घर में पैदा हुआ है तो कुरान पढ़ाया जाएगा, क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है तो उन्हें बाइबल सुनाई जाएगी या बाइबल पढ़ाई जाएगी। और इसके हिसाब से वो वही करेगा जो हम उसे सिखाते हैं। उसको मुक्ति नहीं देते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर हिंदू घर में पैदा हुआ है या मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, उसे मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम्हें जो जिस धर्म में मानना हो, जो भी करना हो, तुम्हें जो भी पढ़ना हो वो पढ़ो, तुम्हें जो ठीक लगे। उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हम एक अपराध कर रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम एक ऐसा मनुष्य पैदा करेंगे जो सारी बीमारियों से गिरा होगा।
उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। हम राष्ट्र में बांधते हैं, राष्ट्र की सीमाओं में बांधते हैं, ये भारत मेरा भारत महान। अरे सबका, सबके देश सबके लिए महान होते हैं, भारत ही क्यों? और भारत में तुम रहते हो तो बाहर से जो चीज़ें आती है, अगर तुम अपने ही राष्ट्र से प्रेम करोगे, अपना ही भारत महान, तो दूसरे राष्ट्र क्या है? वो महान नहीं है। सबके लिए अपना राष्ट्र महान होता ही है। और पूरा विश्व, पूरा अब तो छोटा हो गया है। सुबह की चाय तुम लंदन में पियो, दोपहर का खाना अमेरिका में खा सकते हो, सांझ का डिनर तुम भारत में कर सकते हो। इतनी दुनिया छोटी हो गई है, फिर भारत ही क्यों? पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो भी रहते हैं वो मेरे हैं, मेरा परिवार है। उपनिषदों में भी लिखा है। लेकिन हमने एक संकुचितता पाल ली है, संकीर्णता पाल ली है। यही मेरा परिवार, यही मेरा समाज, यही मेरा धर्म, यही मेरा राष्ट्र। ऐसा क्यों? हम अभी तो खुद को हम नहीं समझ सके। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा काम है, किस लिए मैं आया हूँ, ये हम अभी नहीं समझ पाए। फिर राष्ट्र की और विश्व की बात क्यों करें? पहले खुद को तो पहचानो, मैं कौन हूँ। कभी ये सवाल अपने आप से किया है? एक बार करके देखो, भीतर पहुँचो, पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। लेकिन ये सब सोचने की, देखने की, खोज करने की हमें स्वतंत्रता ही नहीं मिली है। बचपन से ही हमें ये सिखाया गया, यही धर्म है, यही राष्ट्र है, यही परिवार है। और हम इतने संकुचित बन गए, इतने संकीर्ण बन गए कि बाहर का सोचना ही हमने बंद कर दिया। विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो कहाँ से आते हैं वो कभी खोजा नहीं है हमने। क्रोध कहाँ से आता है कभी ख्याल ही नहीं किया। सभी तरह की वासनाएं कहाँ से उठती है ये भी हमने कभी ख्याल नहीं किया। ध्यान में उतरोगे, ओशो ने बहुत सी सारी ध्यान विधियाँ साइंटिफिक तरीके से बनाई हैं। उसमें से कुछ ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से मैंने मेडिटेशन कैंप में जाना शुरू किया, तब से मैंने अपने खुद को कुछ अलग पाया, कुछ अनुभूति हुई मुझे, और बहुत ही आनंद पा सका। प्रकृति के साथ जीने का एक मजा ही कुछ और है। हमने प्रकृति के साथ जीना बंद कर दिया है। सब तरह के साधन उपलब्ध है, लेकिन आनंद नहीं। और सुविधाओं को सुख मान लेना गलती है। सुविधाएं तो शरीर को सुख दे सकती है, मन को कौन आनंद देगा? मन को कैसे सुख मिलेगा? आत्मा को कैसे सुख मिलेगा? ये सुविधाएं तुम्हें सुख नहीं देगी। ध्यान, कीर्तन, अपने आप को आनंद से भर लो, उत्सव से भर लो, तभी आनंद मिल सकेगा। और जब तुम ये सब करने लगोगे
तो अपने आप को कुछ अलग ही पाओगे। इसलिए मैं पहले यही कहता हूँ, जब भी फुर्सत मिले ओशो को सुने, कोई किताब मिल जाए तो पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करिए। फिर अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो अब मत पढ़ना। आपके हृदय के वीणा के तार अगर बज उठे तो आगे पढ़ना या सुनना। बस आज इतना ही।